बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर कुछ हमने कमांड्स पढ़ी थी ऑफसेट एंड LEA की। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑफसेट इन असेंबली लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ LEA इन असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों जो हमारी कमांड्स हैं ये कैसे काम करती हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट इन असेंबली लैंग्वेज। ऑफसेट इज एन असेंबलर डायरेक्टिव इन x86 असेंबली लैंग्वेज। इट एक्चुअली मीन address and is a way of handling the overloading of the move instruction. Hold the starting address of a variable as 16-bit. व्यूअर्स, हमारे पास जो ऑफसेट है वो हमारे पास समझ लें कि एक किस्म का एड्रेस ही होता है जो एक तरीकाकार है, प्रोवाइड करता है कि अगर आपने मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू कुछ स्ट्रिंग्स को लोड करवाना है तो उनकी ओवरलोडिंग को हैंडल करने के लिए यूज़ करता है। और ज़्यादातर पे व्यूअर्स ये 16-बिट एड्रेस के ऊपर यूज़ करते हैं। उसका एड्रेस जो है ना, उसका बिगिनिंग एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो जैसे मूव, उसके बाद किसी भी रजिस्टर कॉमा ऑफसेट और उसके बाद वेरिएबल्स का हम लिख देंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं मूव DX कॉमा ऑफसेट वेरिएबल 1, यानी कि वेरिएबल 1 का जो एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, DX रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि उसका बिगिनिंग एड्रेस जो है ना वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, आपके DX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसकी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। ये सिर्फ इसका सिंटैक्स और आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद है जी LEA इन असेंबली लैंग्वेज। LEA कंप्यूट एन एड्रेस बाय द सेम मीन एंड देन स्टोर द एड्रेस इटसेल्फ इन द टारगेट एड्रेस। LEA is used to load effective address. व्यूअर्स, ये effective address लोड करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं। It is an indirect instruction. It is used as a pointer in which first variable point the address of second variable. असल व्यूअर्स इसका जो मेन मकसद वो यही होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करना हो किसी दूसरे वेरिएबल को तो उसके लिए हम LEA की कमांड यूज करते हैं। जैसे अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें LEA रजिस्टर एज ए वेरिएबल, उसके बाद कॉमा वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का एड्रेस किसी रजिस्टर के अंदर उसको हमने अगर मूव कराना हो या होल्ड कराना हो तो उसके लिए LEA की कमांड यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है LEA DX कॉमा वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 का एड्रेस DX रजिस्टर के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगा या मूव हो जाएगा या उसको होल्ड कर देगा। तो आइए इसकी हम एग्जांपल करते हैं। उसके लिए मैं व्यूअर्स EMU8086 सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे देखें मॉडल स्मॉल, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डाटा और डॉट कोड, और डाटा के एरिया के अंदर हम व्यूअर्स यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करते हैं DB और उसके अंदर हम वैल्यू देते हैं हेलो, और यहाँ पे $, और इसको यहाँ पे डबल कोड को क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को एंड करने के लिए हम यहाँ पे $, को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा मेन प्रोग्राम से, और यहाँ पे मूव, यहाँ पे आ जाएगा AX @ डाटा, यानी कि डाटा सेगमेंट का जो एड्रेस है उसको किसके अंदर मूव करा दिया जाए, उसको मूव करा दें हम आपके जो एड्रेस है आपका, सॉरी सब जो रजिस्टर जो है ना आपका उसके अंदर मूव करा देंगे जिसका नाम AX है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव DS, AX। AX रजिस्टर का एड्रेस मूव करा देंगे हम DX रजिस्टर के अंदर, और यहाँ पे हम वो अपने वाली ऑफसेट वाली कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मूव क्या आ जाएगा DX, ऑफसेट, और उसके बाद आ जाएगा वेरिएबल 1। अब क्या करेगा, वेरिएबल 1 का जो एड्रेस है वो मूव हो जाएगा DX रजिस्टर के अंदर, क्योंकि ये 16-बिट रजिस्टर है, क्योंकि ये 16-बिट रजिस्टर के लिए ही हम यूज़ करते हैं। अब हमारी
अब वेरिएबल 1 के ऊपर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अब स्ट्रिंग का एड्रेस जो है ना वो किसके अंदर स्टोर हो गया, DX रजिस्टर के। अब हमने इसको अगर शो कराना है तो उसके लिए हमारी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो 9 यूज़ करते हैं, मूव AH accumulator रजिस्टर 9, और यहाँ पे आ जाएगा int 21H। इसको यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन एंड पे। इसको यहाँ पे हम लेट करते हैं, इसको रन करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स, हेलो का कीवर्ड जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो गया है यूजिंग ऑफसेट के। अगर हम यहाँ पे LEA को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑफसेट की बजाय यहाँ पे LEA कमांड को यूज़ कर लेते हैं तो ये भी सेम ही काम करेगी आपके ऑफसेट वाला। तो यहाँ पे एमुलेट सॉरी यहाँ पे इसको ख़त्म कर यहाँ पे कॉमा, सॉरी, यानी कि LEA DX वेरिएबल 1, यानी कि इस वेरिएबल 1 का जो एड्रेस है वो DX रजिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा। यहाँ पे रन करते हैं और इसको करते हैं तो ये देखें ये हेलो को प्रिंट इसने कर दिया। अगर हमने इन दोनों कमांड्स को अगर हमने इकट्ठा यूज़ करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। आपको वेरिएबल 2 DB और यहाँ पे वर्ड और यहाँ पे $, यहाँ पे इस वाली कमांड को अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएबल 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं LEA की बजाय ऑफसेट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मूव, यहाँ पे आ जाएगा DX ऑफसेट। ये देखें हेलो वर्ड उसने प्रिंट कर दिया। एक हेलो को मैंने समझ लें कि वो ऑफसेट से प्रिंट करा दिया है और वर्ड को मैंने LE कमांड से प्रिंट करवा दिया। तो वेरी वेरी यूज़फुल कमांड्स है दोनों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।